राम राम। राजपाल कलकल जी हैं और ये किसान भवन पानीपत में हैं। तो अभी अनीता सियाग जी ने प्रेस वार्ता करी, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब सोए हुए समाज को जगाने के लिए जिस तरह से केस पे केस लगाए जा रहे हैं, परेड कराई जा रही है, कभी लैट्रिन बाथरूम के सामने खड़ा किया जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है? क्या नापतोल कर रही है सरकार या क्या कर रहा है? डीजीपी साहब को कुछ पता नहीं है। ये समाज का सवाल आगे देखा है, समाज में कुछ रह रहा कि नहीं रह रहा। अच्छा। और हमारे जो चौधरी है वो सरकारी हो रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन उनका भी नंबर आ जाएगा। यह सरकार यूज कर छोड़ा है, पुराने का लात मार दिया, नया न पकड़ लिया है। उनका नंबर आऊगा तो नहीं पता लग जाएगा। अगर हम उस टाइम दलजीत की मदद कर देते तो आज थारा नंबर नहीं आता। इसलिए मैं तो जाट समाज से ये कह रहा हूँ, भाई जाग जाओ। कलानौर का कौड़ा बेटी की इज्जत वापस होया था, वहाँ पर कितना वो कर दिया था। और अब भैया हमने और भी बहुत लड़ाई लड़ी है। ये भी इसने गैंगस्टर बताओ, इसका गैंग का नाम तो बता दो। अगर इसका गैंग कौन सा है, इसकी आईडी बताओ है। आईडी पर ये इतनी आगे ये गदर मचा रही, ये जो अपने घर क्या है कि काबू की को ना, ये गंदी भी बोलना है, ये नंगी भी ना चाहिए। इनकी आईडी करो ना पहले, इनके काटन जुलूस किसी के देखा न देर जेठ की शर्म करी ना किसी गाँव वाले की करी, पता नहीं के बोल रहे हैं। इनके आईडी खंगाल के इनके जुलूस काटो, ताकि हमारा सरकार इस तरह समाजते यो गंदापन मिट जाए और भाई हमारे संस्कार बचे रहे। और जो अपनी कौम के लिए लड़ रहा है उसको भाई ये गैंगस्टर बता रहे हैं। और ये हमारे को भाई किसान आंदोलन में भी आतंकवादी बता रहे थे। ये सरकार का बताने देखिए वो है। ये बताइए, डीजीपी साहब की बड़ी वाहवाही चल रही है, क्या डीजीपी साहब को पता नहीं इन बातों का? अगर डीजीपी साहब को पता है तो वो गलत कर रहे हैं। बगैर इंक्वायरी करें ये बोलिया कर रहे हैं भाई इंक्वायरी करा है केस की, तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करी डीजी साहब? ना करे उनका उसमें ये बात नॉलेज में आई है तो अगर नहीं नॉलेज में आ रही तो ये जांच करवा देनी चाहिए। नहीं तो मैं डीजी साहब को बढ़िया मानता हूँ, साफ छवि का आदमी मानू। लेकिन यो जो केस हुआ ना उसमें उनकी छवि खराब हुई है, ना कि सुधरी है। तो परेड वहाँ का डीएसपी ये कह रहा है कि परेड नहीं कराई हमने, एसपी कह रहा है परेड कराई, एसपी कह रहा है कि 55 से 60 मुकदमे हैं, डीएसपी कह रहा है कि 24-25 मुकदमे हैं, वकील कह रहे हैं कि 6 मुकदमे हैं। ये क्या है? ये सत्ताधारी नेता भी काम करवा रहे हैं। डीजी साहब बैठे हैं चंडीगढ़ में, जो शहर का स्थानीय नेता है भाजपा का, उसका पुलिस के ऊपर रोब हुआ है क्योंकि ये अपनी मर्जी के अफसर लगवाए हैं, एसपी हो चाहे डीसी हो। वो जो भाजपा नेता जैसे चाहो है वैसे ये करते हैं, इसका आगे की सोच नहीं रहे। और मैं एक और बात बताऊं, एक न्यू का जाट अधिकारी है, ये जाट नौकरी लागने के बाद में जाट नहीं रहा करता, सरकारी हो जाया करे 90%, क्योंकि प्रमोशन का लालच में बिक जाता है, अपना जमीर बेच दे है। सिपाही ने हौलदार, हौलदार ने थानेदार, थानेदार ने डीएसपी, इस लालच में बिक गया है। और कोई सा रैंक में है तो वो सिर्फ अपना सरकारी हक्का न खुश करने के लिए, जनता पर चाहे कुछ भी जुल्म हो, जनता कितनी भी परेशान हो, वो जनता का बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपना जो नेता हो उसके ऊपर हक्का हो है उनने खुश करने के बारे में सोचे हैं। लेकिन इनका इन बात में जो है ना अंजाम मिल जाया कर है, और फिर उनका याद आ गई तो ने गलत कराया था, इसलिए तो उसका नतीजा भुगत यूपी वाला आया और वापिस चला गया, बताते पैसा सब कुछ, आज तक दर्शन नहीं किया और कभी इन घरों में भी नहीं आया जो जेल के अंदर उम्र कैद काट रहे हैं। उसने क्या करना था इनसे? उन्हें तो पैसा इकट्ठा करना था। और आज भी आता है वहाँ पर, ये जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है वहाँ पर आता है, मैं तो जाता नहीं, लेकिन लोग बताते हैं हुआ है, वो भी अपना पैसा लेकर जा है, लोग पैसा दे रहे हैं, भी चढ़ाई चल रही है। तो उसने तो खाली मैं पैसा लेना था, यूपी में अपने 2-4 बंदे का टिकट दिला दी थी, अपने काम निकाला है। और इसके अपने भाजपा के जो स्थानीय नेता है उन ऊपर तक जानकारी करवा दी, अमित शाह तक। भाई वो जैसे यूज करेंगे वो ऐसे करेगा, उन्हें तो अपने से पैसे से मतलब है और अपना स्वार्थ से मतलब, उन्हें समाज से कुछ नहीं लेना। पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने मरे हुए समाज को जगाने की कोशिश की, आखिर में क्या कहोगे इन कौम के जो सो चुका है? मैं तो एक बार कौम को फिर जगा रहा हूँ भाई, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति इसको जागना चाहिए। उनके पास पैसे आ रहे हैं और अब भी चढ़ाई चल रही है, उनने इस पर आवाज उठा के और बढ़िया वकील करके और सरकार पर दबाव बनवा के और इसकी जांच करवानी चाहिए। और इसमें फिर जैसे मुरथल कांड में निकला था, सच्चाई आ गई थी, वो एक काम ये कर रखा है, ये एक झूठा फर्जी केस बना रखा है। उसमें हमारी एक वह
नेशनल मीडिया की थी, मैं के नाम जानता ना उसका, वो डंडा पाउना वाला लेडीज के वो लिया करे है अंडर गारमेंट से, उन उठा देखा होती। लेकिन आज 16 और 25 साल हो गए, 9 साल हो गए, आज तक ना तो वो लेडीज मिली जिसके साथ रेप होया। बुरथल कांड मुरथल में जो गाड़ियों में दिखाया था, मुरथल कांड ना उनका कोई घर का मिला कि हमारी बहू बेटी के साथ होया। जैसे वो फर्जी कांड था ना, वैसे ही इसको अपने दलजीत के ये खिलाफ फर्जी मुकदमे कर रखे हैं और ये इसका टर्चर कराया जा रहा है। नहीं तो गैंगस्टर का एक बार गैंग बताओ भाई, हमने पता लग गया और उसकी आईडी खंगाल के देखो, उसमें कोई गलत बात हो तो वह जनता के दिखाओ कि भाई हमने दलजीत के आईडी में ये गलत चीज मिली है। और ये इतने बड़े बड़े ये निकल लग रहे, इनकी वो क्यों नहीं करते? राम रहीम जो बलात्कारी है उसको तो वीआईपी दे रहे हैं, और जो ये कि अपनी कौम के लिए लड़ा भगत सिंह की तरह, उसको भाई वो लेटरिन साफ करवाने की करे हैं। लेटरिन साफ। ये आपने राजपाल कलकल जी की बात सुनी और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे हैं, और आगे कार्रवाई क्या होगी ये आप देखते रहिए।